मुफ्ती साहब क्वेटा बलूचिस्तान से पूछ रहे हैं कि मैं मुकम्मल शरई पर्दा कैसे बतौर लेक्चर हिजाब सर अंजाम दे रही हूँ। माशी लिहाज से ख़ानदानी और घराना अमीर है। मुझे पैसे की भी कोई हाजत नहीं, बस एक जज़्बा और ख्वाब है कि तकमील के तहत ये जॉब कर ही रही हूँ। बराए मेहरबानी इसकी वज़ाहत कर दें, क्या यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस देना औरतों के लिए जायज़ है? देखें, ख़वातीन के लिए दुनियावी तालीम हासिल करना फ़ी नफ़्सिही जायज़ है और सारे मुफ्तियान इकराम उसको जायज़ कहते हैं। मखलूत तालीम को नाजायज़ कहते हैं। अगर ख़वातीन की यूनिवर्सिटी अलग हो और उनको पढ़ाने वाली ख़वातीन नहीं होंगी, तो फिर उनको मर्द पढ़ाएँगे जो सामने-सामने बैठकर पढ़ाने को नाजायज़ कहते हैं। तो फिर उन ख़वातीन को तालीम देने की क्या सूरत होगी? अगर हम ख़वातीन को पढ़ाने से और लेक्चर देने से, www.darsequran.com यूनिवर्सिटी में दर्स-ओ-तदरीस से मना करें, तो हमारी नौजवान बच्चियाँ किससे तालीम हासिल करें? फिर वो मजबूर होंगी मर्दों के पास जाएँ और मर्दों से तालीम हासिल करें जिसके फितने ज़ाहिर हैं। तो इसलिए अगर एक मिशन के तहत कि हम उन बच्चियों को दर्स-ओ-तदरीस के साथ दीनी तरबियत दें, उनको सही अकायद सिखाएँ, उनको अमल की तरफ राग़िब करें, तो ये एक मिशन के तहत अगर कोई दर्स-ओ-तदरीस करता है और हिजाब की पाबंदी करता है और वो खुशबू लगाकर भी खातून नहीं निकलती, शरई पर्दा की भी पाबंदी करती है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाना जायज़ है। बल्कि किसी हद तक मैं इसको ज़रूरी समझता हूँ कि अगर इसकी इजाज़त ना दी जाए, तो फिर हमारी बच्चियाँ मर्दों से पढ़ने पर मजबूर होंगी और जिसका फितना होना बिल्कुल ज़ाहिर-बाहिर है, किसी दलील का मोहताज नहीं है। www.darsequran.com